घी पिया करो सुबह सुबह, गाय का घी पिया करो, बादाम रोगन पिया करो, वर्जिन कोकोनट ऑयल पिया करो, सस्ता सबसे अच्छा तिल का तेल। तिलेषु भव तैलम, तिलों में जो पाया जाता है उसी को मुख्य रूप से तेल कहते हैं, बाकी तो तेल के नाम पर सब घाल मेल है। तिल का तेल नहीं खाते, सरसों का तेल नहीं खाते, नारियल का तेल नहीं खाते जो ओरिजिनल तेल है, वो जो रिफाइंड करके खाते हैं ना, वो तो तेल के नाम पर सच में घाल मेल है। उसमें तो सब सैचुरेटेड एसिड से, अनसैचुरेटेड एसिड से पूरा शरीर बनता है। दिमाग बनता है 1.5 किलो का, 1 किलो 400 ग्राम का जो दिमाग है ना, ये 80% अच्छी चिकनाई से बनता है। चिकनाई खाते नहीं, दिमाग का दिवालिया निकाले बैठे। चीनी खाएंगे, चीनी खाएंगे, चीनी भी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो लाइपोजेनेसिस होकर के फैट में कन्वर्ट हो जाता है। चीनी से, रिफाइंड ऑयल से, जंक फूड से, सिंथेटिक मेडिसिन से, सिंथेटिक विटामिन से, सिंथेटिक फूड, और ये सारा सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर तबाही मचा रखी। दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है, ऐसे दिल का दिवालिया निकला पड़ा है, पेट का, पाचन तंत्र का भी अपने साथ बहुत नाइंसाफी करते। तो ये तो आहार का भी अच्छा पोषण मिलना चाहिए, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से। लेकिन हमारा परम आहार, हमारी परम औषधि, हमारी परम शक्ति, परम ज्ञान है, परम भक्ति है। श्रद्धया पर्यातप्तम तपस्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्नित्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। और वो क्या है तब? देव द्विज गुरु प्राज्य, देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। इसके जो उल्टा कर रहे हैं, देव द्विज गुरु प्राज्यों की जो पूजा नहीं करते, उनके अनुरूप जो जीवन को नहीं जीते, सुचिता नहीं है जिनके जीवन में, ऋजुता नहीं है जिनके जीवन में, ब्रह्मचर्य नहीं है, अब्रह्मचर्य में जी रहे, हिंसा मार धाड़ मची पड़ी है, खून खच्चर हो रखे हैं, खुदाई जीवन में, घरों में इतनी कलह, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण हो रहा है, एक दूसरे को नोचने में लगे हुए, पति पत्नी, वो पति परमेश्वर और पत्नी भगवती का स्वरूप नहीं, पता नहीं क्या हो रखा है। भगवान सबको बचा लो रे मेरे राम। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, जो अहिंसा का पालन नहीं करते, असंयम में जीते हैं, खून खराबा हो रहा है, मार धाड़ मची हुई है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, हे रे मेरे राम 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 राम, ये ठीक नहीं मेरे भैया। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का दुरुपयोग कर रहे हो और दोबारा उनको मनुष्य का देह कतई न मिलेगा जो ये काम नहीं करेंगे, शरीर का तप नहीं करेंगे। ये मेरी बात नहीं है, भगवान कृष्ण जी की बात है। और अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम जयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मौनम् आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। ऐसा जप तप कर, तब स्वाध्यायीश पुण्यधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थः। अच्छा, अपने बड़े बुजुर्गों का उदाहरण देते हैं तो क्या देते हैं? बड़े तपस्वी महात्मा थे, इनके दादा परदादा बड़े तपस्वी थे, और हम उन ऋषि मुनियों की औलादों का, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों की हालात क्या हो गई है, जरा सोचो। कहां तो हम गुरु भगवान की शरणागति में रहा करते थे, और गुरुओं की गुरुता, देवों का देवत्व, ऋषियों का ऋषित्व, ब्रह्म का ब्रह्मत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, हनुमान का हनुमत तत्व, योग तत्व, वेद तत्व, गुरुओं की गुरुवाणी वेदवाणी हमारे जीवन से, हमारे आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव से, आचरण से अभिव्यक्त हुआ करती थी।
ये था हमारा मूल धर्म, ये है हमारा सनातन धर्म, ये हमारा मूल सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वेद धर्म, आत्म धर्म, ये हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल स्वभाव। 2400 किलोमीटर लंबा, गौर से सुनना, रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़े हुए अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। और हम मात्र श्वास नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? श्वासों के साथ औषधीय प्राणवायु, औषधीय, जीवनीय, मेडिकेटेड एयर, घृत और गुग्गुल, दिव्यष्टि, ये सामग्री ना एक एक औषधि में, अब देखो एक साथ कितनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। इस घी में शताधिक गुण है। ये घृत केवल खाने के लिए नहीं होता है, खाने से 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना ये लाभ करता है हवन करने से। अब दुनिया के लोगों को तो इतना ही पता है घी खाने के लिए होता है। सब चीजें भोग की वस्तु नहीं है, सब तत्व तो मूलतः भगवान की वस्तुएं हैं, भगवान के सब पदार्थ हैं। सबके भीतर यज्ञीय भाव है। शताधिक गुण घृत के, शताधिक गुण गूगल के, दिव्यष्टि आदि, संतति इष्टि, मेधा इष्टि, मधु इष्टि, वात इष्टि, पित्त इष्टि, कर्कट इष्टि, सब प्रकार की औषधीय सामग्री आपको दी। लेकिन अभी तक भी हम इस तत्व को समझते नहीं है, इसलिए यज्ञ के साथ योग नहीं करते। जिस दिन इस तत्व को समझ जाओगे ना, आप बिना हवन के, बिना यजन के योग करेंगे ही नहीं। ये गूगल और ये सामग्री जब ऐसे हवन में डालते हैं तब ये सूक्ष्म होकर के, कोई भी पदार्थ जगत का नष्ट नहीं होता, रूपांतरित होता है। ये मूल सिद्धांत है जगती का। जो भी ये हवन सामग्री है, जब इसमें हवन कुंड में ऐसे डालते हैं तो इसकी औषधीय शक्ति, अब हमने इसमें अलग अलग सामग्री के माध्यम से यह आहुति दी। एक एक औषधि में मैंने कहा 100, 200, 500, 1000 औषधीय गुण। घृत में शताधिक, सहस्राधिक औषधीय गुण, और वो ऐसे गए। तो सामान्य रूप से एक कोशिका में एक क्षण में 1 लाख गतिविधियां होती है। जब योग पूर्वक, दीर्घ श्वसन के साथ, यज्ञ पूर्वक, यजन भजन पूर्वक, भगवान की भक्ति पूर्वक जब ऐसे ये भस्त्रिका किया जाता है, कर रहे हैं भस्त्रिका ही, लेकिन वो भस्त्रिका कैसे करना? जितने भी महान लोग हुए किसी भी क्षेत्र में, महान आत्माएं, महान व्यक्तित्व हुए, उन्होंने भी काम तो वही किए जो संसार कर रहा है। योग तो हमने भी वही किया जो युगों युगों से था, लेकिन वो योग आज हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला और घर घर में प्रतिष्ठापित हो गया, जन जन के अंतर मन में, आत्मा में, चित्त में, चित्त, और अब पूरे युग में प्रतिष्ठापित होगा। योग धर्म ही युग धर्म है। अब इसके पीछे का तत्व बता रहा हूं। अब इस योग को कैसे करना? व्यायाम पूर्वक, आसन पूर्वक, प्राणायाम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के साथ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रम तन्नहास्व। ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते
प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशाविधेम। ओम अग्ने नय सुपताराय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान योध्यस्मत् जुहराण मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। ये मंत्र तो हम युगों युगों से पढ़ रहे थे, लेकिन इन मंत्रों को जब हमने विज्ञान सम्मत समझने की चेष्टा की तो पाया, ओहो, इसमें तो जीवन का सारा रहस्य सन्निहित अंतर्निहित है। ऐसे करना, लगातार करो। थोड़े समर्थ है तो थोड़े दिन के अभ्यास, योग में हम ऐसे प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, योगमय जीवन हो जाएगा, रोम रोम में योग। सामान्य रूप से एक सेल में, एक क्षण में, एक सेकंड में 1 लाख एक्टिविटी। जब योग पूर्वक माने योग यजन भजन भगवान के स्तवन के साथ, नवधा भक्ति के साथ, भगवान की शरणागति के साथ जब योग संपन्न होता है तो इस ब्रह्मांड की भौतिक शक्तियां तो मिलेंगी ही। यह तो अभ्युदय निश्चय स सिद्धि स धर्म, दैवी शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं हम। ये यज्ञ दैवी शक्तियों के आह्वान का अनुष्ठान है।